अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एचडी फुर्तला मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ द सीरीज ऑफ द प्रोफेट के पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान को बयान किया है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानों में पहले इंसान थे, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो नबियों में पहला नबी थे। मैंने पार्ट 1 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो स्टोरी को बयान किया है जब अल्लाह ताला ने आपको एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया, फरिश्तों ने सर झुकाया और इब्लिस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इब्लिस के सर पे लानत की पट्टी बांध दी हमेशा के लिए। अगर मैं द सीरीज ऑफ द प्रोफेट के पार्ट 2 को बनाऊं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा ना हो, ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। हाँ, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिसकी कौम पर अल्लाह ताला ने बारिश का अजाब नाजिल किया। हाँ, वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया में 950 साल तक जिंदा रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने पहली बार अजाब नाजिल किया। ये अजाब इतना खतरनाक था कि सारे इंसान और जानदार गर्क हो गए। हाँ, उन लोगों के सिवा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और एक अल्लाह की इबादत किए। हाँ, इसलिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन सारे इंसानों को जो ईमान लाए थे आपने कश्ती पर बैठा दिया। और जब तूफान नूह चली, बारिश बरसना शुरू हुआ और अल्लाह ताला के हुक्म से वो कश्ती चलने लगी और अजाब से बच गई। वो कश्ती इसलिए बची थी कि उसमें ईमानदार लोग थे और अजाब उन लोगों के ऊपर आई थी जिन्होंने ईमान नहीं लाए थे। इसलिए कश्ती में सवार सारे इंसान और जानदार बच गए और वो सारे लोग जिन्होंने एक अल्लाह पर ईमान लाने को ठुकराए, वो सारे लोग गर्क हो गए। देखो, मिशो पे अभी 70% ऑफ तक का सेल चल रहा है। ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो अभी मिशो पे अबाया और हिजाब जैसे कपड़े ढूंढ रहे हैं। मैं उनके कामों का आसान करने के लिए एक ऐसा पेज बताने जा रहा हूँ जिसमें लेडीज के यूज किए जाने वाले हर एक कपड़े अवेलेबल है, चाहे वो अबाया हो, बुरखा हो या फिर हो हिजाब। यहाँ पर हर एक कपड़े बहुत सस्ते कीमत में मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया पर अवेलेबल होने के बावजूद कैश ऑन डिलीवरी के साथ आपके कपड़े आपकी जगह पे सुरक्षित पहुँच जाएंगे। साहिदा स्टूडियो एक ऐसा पेज जिसके कपड़ों पर आप फुल ट्रस्ट कर सकते हो। एक ऐसा पेज जिसमें प्रीमियम डिजाइन वाले कपड़े बहुत सस्ते कीमत में मिलेंगे। अगर अब के बार आप लेडीज के कोई कपड़े खरीदना चाहते हैं तो इस पेज को जरूर चेकआउट करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और बायो में है। जाओ पहले अपनी इस मुशरिक कौम को बड़ों के पत्थरों के भेड़ियों के ऊपर से उठाकर एक अल्लाह की इबादत का रास्ता तो सिखाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वफात के तकरीबन 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब शैतान ने लोगों को भड़काना शुरू किया तब लोगों का ईमान भी डगमगाना शुरू हुआ, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वफात के बाद आपकी नस्लें बहुत हद तक सही थी, वो एक अल्लाह की इबादत करने वाली थी। जब शैतान ने देखा कि लोग तो एक अल्लाह की इबादत करने में लगे हुए हैं, तब शैतान ने लोगों को भड़काना शुरू किया और ईमानदार लोगों को ईमान की राह से हटाकर किसी और राह पे लगा दिए। अल्लाह से मांगी हुई मोहलत की ताकत से शैतान ने लोगों को खूब भड़काया। शैतान ने उन लोगों से कहा कि ए लोगों, तुम में से जो नेक शख्स है उनकी तुम मूर्तियां बना लो, जिनसे होगा क्या कि इनके गुजरने के बाद भी तुम इनसे मिल सकते हो और आने वाले नस्लें भी इन नेक लोगों से मिल सकते हैं। शैतान ने लोगों को इस तरह गुमराह किया कि लोगों को जरा सा भी भनक नहीं लगा। उस वक्त तो लोगों ने मूर्तियों की पूजा नहीं की, लेकिन उनकी आने वाले नस्लों ने उन बुतों की पूजा करना शुरू किया। उस वक्त कुफ्र और शिर्क आम हो गई। लोगों ने एक अल्लाह को भूलकर गैरों की इबादत में लग गए। लोगों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम और हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भूल चुके थे। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी काफिराना हरकतों के खिलाफ उनसे जिहाद भी किए थे। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम का जिहाद कुछ वक्त के लिए कामयाब भी हुआ। लोग सच्चे और हकीकी दीन की तरफ लौटने लगे थे। अब वो वक्त था जब हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम के वफात के सैकड़ों साल गुजर चुके थे। शैतान ने भी अपना मिशन कंप्लीट करना शुरू कर दिया। लोगों ने शैतान की चाल पर आकर बूतों की पूजा करना शुरू कर दिया। शैतान अपने काम को अंजाम देकर बहुत फख्र महसूस कर रहा था। जब चारों तरफ लोग मूर्तियों की पूजा करना शुरू किए, जब एक अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत में लग गए, तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोगों की हिदायत के लिए भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जो पहले बार इस दुनिया से शिर्क को हटाने के लिए आए थे, क्योंकि आपसे पहले जो नबी आए थे उनके जमाने में शिर्क नहीं थी। उस वक्त लोग गुनाह करते थे लेकिन शिर्क नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने शिर्क को इस दुनिया से हटाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। उस वक्त लोगों की उम्र बहुत हुआ करती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को समझाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि ए लोगों, तुम एक अल्लाह की इबादत करो। ये मूर्तियां वो नहीं जो तुम्हें परेशानी से निकालती है। तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उनसे डरो और मूर्तियों की पूजा छोड़ दो। वो तुम्हें माफ कर देगा, वो बड़ा माफ करने वाला है। अगर तुम उसके बाद भी गैरों की इबादत करोगे तो यकीनन उनके लिए जहन्नम की आग है। अल्लाह ताला सूरह नूह में फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो, उनसे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ। तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरा
कहना मानो। إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़े हो अपनी कौम को खबरदार कर दो। उन्होंने कहा कि भाइयों, मैं तुमको खुले तौर पर खबरदार करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस तबलीग में बहुत मेहनत करते, दिन रात लोगों के घर जाते और उनको समझाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को 950 साल तक समझाए, बस कुछ लोगों ने ईमान लाए, वरना बाकी सब कोई ईमान लाने से इनकार कर दिए। लोगों ने कहा कि नूह की बातों पर ईमान कौन लाया है? बस कुछ चंद लोग जो कि गरीब और बुजुर्ग हैं। लोगों ने कहा कि नूह की बातों पर ईमान गरीबों ने और बुजुर्गों ने लाया है, हम तो अमीर भी हैं और समझदार भी हैं, फिर नूह की बातों पर ईमान क्यों लाए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हें जो दावत देता हूँ उसका मैं कोई पैसा नहीं लेता। लोगों ने कहा कि आप पर जो ईमान लाए वो गरीब और बुजुर्ग हैं, अगर आप उन्हें अपनी मजलिस से हटा दोगे तो हम ईमान लाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं इनको बस इस कारण से नहीं निकाल सकता कि ये गरीब और बुजुर्ग हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको भी अल्लाह के पास जाना है, अगर तुम भी ईमान लाओगे तो तुम भी इनके साथ अल्लाह के पास जाओगे। अल्लाह के यहाँ कोई गरीब और अमीर नहीं है, तुम्हें तुम्हारे अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। और तुम कहते हो कि ये गरीब और बुजुर्ग है, इसलिए मैं इनको अपनी मजलिस से निकाल दूं। क्या मैं अल्लाह का नबी नहीं हूँ? क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं कोई खास इंसान हूँ? मुझे क़यामत के दिन सवाल व जवाब देना नहीं होगा। अगर मैं आज इनको अपनी मजलिस से निकाल दूं तो क्या कल तुम क़यामत के दिन मेरे साथ दोगे? मुझे भी तुम्हारे तरह अपना हिसाब अल्लाह को देना है। ये लोगों, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास खजाने की चाबी है या फिर मैं कोई गैब की बातें जानता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला तुम पे अजाब नाजिल करेगा। चलो हम आपसी झगड़ा को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत में लग जाए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह का अजाब आना तय है। लोगों ने कहा कि ए नूह, जो तुम्हें और तुम्हारे रब को करना है वो करो, हम ईमान नहीं लाएंगे। इतना कहकर लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी। लोगों ने कहा कि ए नूह, तुम हमें जिस अजाब से डराते हो वो अजाब ले आओ, क्योंकि हम अब आप पे ईमान नहीं लाने वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इन बातों को सुनकर बहुत दुख हुए। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए कहा, नूह की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान लाएगा ही नहीं, बस तुम उनके कामों पर गमगीन ना हो, जो कि सूरह हुद आयत नंबर 36 में मौजूद है। फिर जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पता चला कि अब कोई ईमान नहीं लाने वाला, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि अब आप उनके बारे में कोई दुआ भी ना करें, क्योंकि अब उनमें से कोई नहीं ईमान लाने वाला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस खबर को सुनकर इतना गमगीन इसलिए हुए कि आपने रात दिन लोगों को तबलीग की दावत दी, उसके बावजूद कुछ चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। कुछ रिवायत में 40 से 50 तो कुछ रिवायत में आता है कि 70 से 80 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जब वही आई तब आप बहुत गमगीन हुए और आपने उन लोगों को बद्दुआ दी और आपने दुआ की कि ए मेरा अल्लाह, तो किसी काफिर को इस दुनिया में जिंदा न रखना। ये वही लोग थे जो आपके अजाब का जिक्र सुनकर हंस रहे थे। और हाँ, उन लोगों को जो तुम पे ईमान लाए हैं, मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला को पुकारा तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अब तक मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ऊंची पहाड़ पे रहते थे। सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पे बहुत सारे पेड़ लगाए और जब दरख्त बड़े हुए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको काटा और कश्ती बनाने का काम शुरू किए। लोगों ने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखा कि आप पहाड़ पे कश्ती बना रहे हैं, तब लोगों ने आप पर बहुत तरह के बातें की और बहुत हंसे। कई लोगों ने कहा कि देखो हजरत नूह अलैहिस्सलाम किस कदर पागल है। लोग नाव भी बनाते हैं तो उस जगह जिस जगह पे दरिया हो, जिससे नाव को आसानी से धक्का देकर दरिया पे उतारा जाए। किसी ने कहा कि आज तक नूह जैसा कोई बुद्धिमान शख्स देखा है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा हो। देखो ये किस कदर बेवकूफी है, नाव को चलाया कहाँ जाएगा। अगर बारिश भी होती है तो इतनी बारिश नहीं होती कि पानी पहाड़ से ऊपर उठ जाए। ये जो काफिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह की बातें करते थे, इन जाहिल बेवकूफों को क्या मालूम कि ये कश्ती इसलिए नहीं बनी कि इसे ढकेल कर पानी में लिया जाए। और इस बार बारिश नहीं बरसने वाली है, अल्लाह का अजाब आने वाला है। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत नंबर 36, 37 और 38 में फरमाते हैं कि नूह के तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान लाएगा ही नहीं, बस तो उनके कामों पर गमगीन ना हो और कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर, वो पानी में डुबो दिए जाने वाले हैं। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ
और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कुछ न कहना। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाने लगे, उनकी कौम के जो सरदार उनके पास से गुजरे वह उनका मजाक उड़ाते। नूह अलैहिस्सलाम कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पे एक दिन हंसेंगे जिस तरह तुम हम पे हंसते हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का इल्म नहीं था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आपकी मदद की और बताए कि कश्ती किस तरह बनानी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दरख्त लगाए और जब दरख्त बड़े हुए तो उनको काट कर लकड़ियां बनाया। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती 100 सालों में तैयार की है। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोई आम कश्तियों की तरह नहीं थी। ये कश्ती जिस तरह नीचे से बंद थी उसी तरह ऊपर से भी बंद थी, ताकि ऊपर से जो बारिश का पानी गिरे उससे कश्ती को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को इसलिए बनाए थे क्योंकि अल्लाह का अजाब आने वाला था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था कि बहुत जोर बारिश बरसने वाली है, इसीलिए आपने कश्ती को जिस तरह नीचे से बंद किया था उसी तरह ऊपर से भी बंद कर दिया। इस कश्ती की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल में एक एक करके दरवाजा था। जब कश्ती बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवर का एक जोड़ा ले लो, ताकि जानवरों के नस्लें भी बाकी रहे। जितने भी जानवर जमीन पे रहने वाले हैं हर जानवरों का एक एक जोड़ा रख लो, और उन लोगों को जो आप पे ईमान लाए हैं और आपके रिश्तेदारों को कश्ती में रख लो। अल्लाह ताला का हुक्म पाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। आपने उन लोगों को जो आप पर ईमान लाए हैं और आपके रिश्तेदारों को आपने इकट्ठा किया और उनसे कहा कि खाने पीने के सामान ले लो और कश्ती पे बैठ जाओ। जब सारे जानवरों के जोड़े आपने कश्ती पर ले लिए और सारे ईमानदार लोगों को आपने कश्ती पर बैठा दिया, आपने दरवाजे को बंद कर दिया और सबसे कहा, जब कश्ती चलने लगे तो अल्लाह का नाम लेना। अब वह वक्त आया जब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। काली बादल आसमान पे छाने लगी। आपको मालूम होगा कि जब बहुत तेज बारिश बरसने वाली होती है तो आसमान पे काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं। तब ऐसा मालूम होता है कि पूरी दुनिया अंधेरे में है। तो सोचे कि वो अल्लाह का अजाब था जो नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम पे आए थी। वो बादल कितना शिया और अंधेरा होगा। हाँ, तो जब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ, आसमान पे काले बादल छाने शुरू हुए, जोर जोर से बादल गरजने शुरू हुए और बिजलियां गरजनी शुरू हुई। आसमानी रंग एक बहुत बड़ा अजाब का संदेश दे रहा था। इसके बाद बारिश बरसनी शुरू हुई। बारिश तो शुरू में नॉर्मल सी हो रही थी, मानो अंधेरी रात काली बादल, आसमान पे बादल गरजना और बिजली चमकना, ये सब नाटक था। बट धीरे धीरे बारिश की बूंदे मोटी और बड़ी होती गई। अब जमीन की दरार से भी बारिश भरने लगी। अब आसमान से भी बहुत तेज बारिश बरसनी शुरू हुई। जमीन वो आसमान का पानी इस तरह मिला कि दुनिया में सैलाब आ गया। अब तेज हवाएं भी चलने लगी। इतनी तेज हवा के लोगों के मकान टूटने लगे। अब काफिर इधर से उधर भागने लगे और पानी से बचने के लिए पहाड़ों पे चढ़ने लगे। किताबों में आता है कि तूफान नूह में एक औरत और उसका छोटा सा बेटा जो गोद में था, वो पहाड़ पे दौड़े चढ़े जा रहे थे। वो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते एक जगह पे ठहरी। उस औरत ने सोचा था शायद पानी यहाँ तक नहीं आएगी, लेकिन पानी वहाँ तक भी पहुँच गई। फिर औरत दौड़कर उस पहाड़ के ऊपर तक पहुँचे। अब पानी वहाँ तक भी पहुँच गई। फिर औरत दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुँची। उस औरत को लगा था कि शायद पानी अब यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन पानी वहाँ तक भी पहुँच गई। अब उस औरत ने उस बच्चे को हाथ से उठाकर ऊपर किया, लेकिन बारिश इतना हुआ कि उस बच्चे से ऊपर चला गया और दोनों माँ बेटे हलाक हो गए। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह किसी पे रहम करता तो उस औरत पे रहम करता जो अपने बच्चे को लेकर पहाड़ पे दौड़ रही थी। लेकिन अजाब आया ही था काफिरों को तबाह करने के लिए। इस तूफान नूह में काफिरों का साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो ईमान नहीं लाए थे वो काफिरों के साथ पहाड़ पे भाग रहे थे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरा बेटा भी काफिरों के साथ है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कश्ती पे बुलाना चाहा और कहा, ए बेटे, इस कश्ती पे आजा, आज तुझे इस तूफान से कोई नहीं बचा सकता। अपने गुनाहों की माफी मांग ले, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर था। उसने कहा, अब्बू मैं कश्ती पे नहीं आऊंगा, और बात रही इस तूफान से बचने की तो मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो पहाड़ मुझे बचा लेगा। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तूफान नूह में गर्क हो गया तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरा अल्लाह, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे खानदान वालों को तू बचा लेगा, लेकिन मेरा बेटा इस तूफान में डूब मरा। तब अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए नूह, वो आपका अपना कैसे हो गया जो मेरा अपना ना हो सका। ए नूह, जो आप पे ईमान लाए वही आपका अपना है। जरा आप सोचे कि इतने बड़े नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अपने सगे बेटे को उनके कारनामों के वजह से नहीं बचा सका, तो आज हम क्यों कहते हैं कि हम उनकी वजह से जन्नत में चले जाएंगे। बेशक हर किसी को मरना है और हर किसी को अपना अपना हिसाब देना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वफात के तकरीबन 1000 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप वो पहले नबी थे
जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया से शिर्क को हटाने के लिए भेजा था। और आपकी कौम वो पहली कौम थी जिस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। जो आपकी कौम थी वो बूतों की इबादत करती थी। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शेष अलैहिस्सलाम और हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम के वफात के बाद लोग कई हद तक नेक थे, वो एक अल्लाह की इबादत करते थे। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम के वफात के सैकड़ों साल बाद शैतान ने लोगों से कहा कि ए लोगों, तुम में से जो नेक शख्स है तुम उनकी मूर्तियां बना लो, जिनसे होगा ये कि तुम्हारी आने वाले नस्लें भी इन नेक लोगों को देख सकते हैं। लोगों ने शैतान की इन बातों पर आकर नेक लोगों की मूर्तियां बनाना शुरू किए। उस वक्त मूर्तियों की इबादत नहीं की गई, लेकिन कई साल बाद शैतान ने लोगों को भड़काना शुरू किया और उनसे कहा कि ए लोगों, तुम इन मूर्तियों की इबादत करना शुरू कर दो, क्योंकि सिर्फ एक अल्लाह तुम सबकी दुआ कैसे कबूल कर सकता है। लोगों ने शैतान की बातों पर आकर मूर्तियों की इबादत करना शुरू कर दिए। इसी शिर्क को हटाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल इस दुनिया में जिंदा रहे। आपने लोगों के घर घर जाकर उनको समझाया कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बाकी सब मूर्तियों की इबादत ना करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रात दिन सुबह शाम लोगों को समझाते रहे। कभी लोगों के घर जाकर समझाते तो कभी बाहर में समझाते, कभी भीड़ में समझाते तो कभी अकेले में समझाते, पर काफिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको एक अल्लाह की दावत देते तो वो उंगलियां अपने कानों में डाल लेते और कहते हम तुम्हारी बात कुछ नहीं सुनेंगे। बस कुछ लोगों ने ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, जिनमें से कुछ गरीब थे तो कुछ बुजुर्ग थे। जब काफिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और वो अपने बातों पे अड़ गए तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि अब कोई ईमान नहीं लाने वाला। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती बनाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का इल्म नहीं था तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाए, जिनमें 3 कमरे थे। एक कमरा जानवरों के लिए था, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था कि सारे किस्म के जानवरों के जोड़े कश्ती में ले लिया जाए। एक कमरा इंसानों के लिए था और एक कमरा पक्षियों के लिए था। जब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ, बादल गरजने शुरू हुए, बिजली चमकनी शुरू हुई और बारिश बरसनी शुरू हुई, तूफान चलना शुरू हुआ, हवाएं चलनी शुरू हुई। धीरे धीरे इतनी बारिश बरसी के सारे पहाड़ डूब गए। इंसानों का भी कहीं ठिकाना नहीं था, सारे इंसान गर्क हो गए थे। काफिरों ने सोचा था हम पहाड़ पे चढ़ के अपनी जिंदगी बचा लेंगे, लेकिन उन काफिरों को क्या मालूम जिंदगी देना और लेना अल्लाह का काम है। उन्हीं काफिरों के बीच में एक काफिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, इसलिए वो भी इस तूफान में डूब मरे। इतने बड़े नबी ने अपने बेटे को इसलिए नहीं बचा सका कि उनका बेटा काफिर था। तो आज हम किस बात पे गुमान करते हैं कि हमें दूसरे के नाम पे जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए।